करीब 2 वर्ष बीत चुके थे रूपा और करण को एक दूसरे की जिंदगी में आए हुए। दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। करण रूपा की हर ख्वाहिश पूरी करता। फिल्म देखना, मॉल में जाना और बाइक पे लॉन्ग ड्राइव पर जाना रूपा को बहुत पसंद था। समय धीरे धीरे बीतता ही जा रहा था। अब रूपा करण को विवाह करने के लिए कहने लगी। जब भी करण कोई उपहार लाता, रूपा कहती, अब तो मुझे सिर्फ एक ही उपहार चाहिए करण, और वो है मंगलसूत्र। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए? आखिरकार करण ने अपने माता पिता को रूपा के विषय में बता दिया। रूपा ने भी अपने परिवार में करण के विषय में बता दिया। दोनों ही परिवार बच्चों की खुशी में खुश थे। इस तरह बड़ों के आशीर्वाद के साथ करण और रूपा हमेशा के लिए एक हो गए। विवाह के 7 फेरे होते से ही रूपा प्रेमिका से पत्नी बन गई और करण प्रेमी से पति। करण का परिवार पुरुष प्रधान परिवार था, जहां हमेशा उसके पिता की ही चलती थी। करण की मां को हर बात में पति की हाँ में हाँ मिलाना होता था। कर्तव्य सारे थे, किंतु अधिकारों का हिस्सा खाली था। अधिकारों से वंचित करण की मां वर्षों से केवल अपने कर्तव्य ही तो निभा रही थी। बचपन से परिवार में जो माहौल था, करण भी उसी रंग में रंगा हुआ था। विवाह के बाद से ही रूपा को करण में भी अपने पिता का प्रतिबिंब नजर आने लगा। वह रूपा के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करने लगा जैसा उसके पिता उसकी मां के साथ करते थे। धीरे धीरे रूपा ने घर की सारी जिम्मेदारियां उठाना शुरू कर दी। रूपा का पूरा दिन काम में ही व्यतीत हो जाता था। शाम को करण के आने के बाद रूपा जब कभी भी करण से बाइक पर थोड़ा घूमकर आने के लिए कहती, करण अधिकतर उसे मना कर देता था। सुबह से शाम तक थकी हुई रूपा करण के मुंह से इस तरह ना सुनकर दुखी हो जाती थी। रूपा चाहे कितनी भी व्यस्त हो, वह सभी का काम खुशी से करती रहती थी। धीरे धीरे करण का पुरुष प्रधान स्वभाव रूपा के सामने आने लगा। मटके के पास खड़े होकर भी रूपा को दूसरे कमरे से बुलाकर पानी मांगना करण की आदतों में शामिल था। हर छोटा बड़ा काम रूपा से करवाना करण अपना हक समझता था। करण में आए हुए इस परिवर्तन को रूपा प्रतिदिन महसूस कर रही थी। एक दिन रूपा ने करण से कहा, करण, कितने दिन हो गए हम कोई फिल्म देखने नहीं गए। चलो ना, आज बाहर खाना खाएंगे और फिल्म देखकर वापस आएंगे। मैं पापा मम्मी के लिए खाना बना कर रख दूंगी ताकि उन्हें परेशानी ना हो। नहीं नहीं रूपा, आज फिल्म देखने नहीं जाना है, फिर किसी दिन चलेंगे। आज तुम घर में ही कुछ बढ़िया सा व्यंजन बनाओ। बाहर जाने का बिल्कुल मूड नहीं है। रूपा हैरान होकर करण की ओर देखने लगी, किंतु मौन रही। कुछ देर चुप रहने के उपरांत उसने कहा, अच्छा ठीक है, आज मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना खिलाऊंगी। लेकिन करण, बहुत दिन हो गए, मैं कुछ दिनों के लिए अपने पापा मम्मी के पास जाना चाहती हूँ। अरे नहीं रूपा, यहाँ घर कौन संभालेगा? माँ से अब इतना काम नहीं होता, फिर कभी चली जाना। वक्त गुजरता रहा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया जब करण अपने मुंह से यह कह देता, चलो फिल्म देखने चलते हैं, या अपने पापा मम्मी से मिलाओ। देखते देखते 6 महीने बीत गए। रूपा को अपने घर जाने की बेचैनी होने लगी। तभी उसकी मम्मी का कॉल आया। रूपा बेटा, बहुत दिन हो गए, हम आज ही तुझे लेने आ रहे हैं।
एक ही शहर में रहकर भी हम मिल ही नहीं पाएंगे, ऐसा तो नहीं सोचा था। रूपा ने बात को संभालते हुए कहा, हाँ हाँ मम्मी, आ जाओ आप लोग। करण मुझे लेकर आने वाले थे, पर ऑफिस से आने में आजकल रोज ही देर हो जाती है। उसी दिन रूपा के पापा मम्मी शाम को रूपा को लेने आ गए। करण के माता पिता ने उनका अच्छे से स्वागत किया। शाम को करण ऑफिस से आया तो उन्हें देखकर थोड़ा हैरान हो गया। अरे पापा मम्मी, आप लोग अचानक, कैसे हैं आप लोग? हम ठीक हैं बेटा, बहुत समय हो गया रूपा से नहीं मिले, इसलिए सोचा चलो सबसे मुलाकात हो जाएगी और कुछ दिनों के लिए रूपा को भी ले आएंगे। अरे पापा, रूपा तो आपकी ही बेटी है, जब मन चाहे आकर आप उससे मिल सकते हैं, लेकिन यदि आप उसे लेकर जाएंगे तो यहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगी। करण के इन शब्दों को सुनकर रूपा के मम्मी पापा अवाक रह गए। रूपा का क्रोध आज पहली बार उसके चेहरे पर अपनी हाजिरी दे रहा था। रूपा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, किंतु इस वक्त उसने चुप रहना ही ठीक समझा। अपने मम्मी पापा को उसने इशारा करते हुए सांत्वना दी, मानो कह रही हो ऐसे ही बोल रहे हैं। रूपा और करण दोनों के माता पिता बैठकर बातें कर रहे थे। तभी करण अंदर अपने कमरे में चला गया। उसके साथ ही रूपा भी कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचते ही रूपा ने कहा, करण, पिछले कई महीनों से मैं तुम्हारे सब की इतनी सेवा कर रही हूँ, दिन रात एक कर देती हूँ, लेकिन तुम लोगों को शायद एहसास ही नहीं कि मैं भी इस घर की सदस्य हूँ। तुमने तो मुझे गुलाम बना कर ही रख दिया है। ये सुनते ही करण का हाथ आज पहली बार रूपा की तरफ उठा, लेकिन रूपा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, करण, ऐसा सोचना भी मत। तुम एक बहुत अच्छे प्रेमी थे, लेकिन तुम एक अच्छे पति ना बन पाए। अग्नि के साथ फेरों के तुरंत बाद ही तुम्हारा पति होने का किरदार तुम पर हावी हो गया। क्या प्रेमिका और पत्नी में इतना अंतर होता है करण? मैं इतने दिनों से सोच रही थी कि शायद मेरे प्यार से तुम एक दिन अवश्य बदल जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बदल पाई, मुझे ही बदलना पड़ रहा है। रूपा ने आगे कहा, तुमसे विवाह करके मैं हमारा घर खुशियों से भरने आई थी, लेकिन तुमने तो मुझे बंधक ही बना लिया। मेरी झोली में तुमने सिर्फ कर्तव्य डाले, अधिकारों से वंचित कर दिया। मैं तो अब भी शायद चुप रहती, लेकिन आज मेरे पापा मम्मी को यह एहसास दिलाकर कि वह एक बेटी के पिता हैं, इसलिए उन्हें तुमसे अनुमति लेनी होगी अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाने के लिए। तुमने मुझे मजबूर कर दिया करण। करण कुछ बोलना चाह रहा था, पर उसे इशारे से रोकते हुए रूपा ने कहा, मैं सीता माँ की तरह महान नहीं जो बिना गलती के सब जुल्म सहन कर लूं। मैं आज की नारी हूं, यदि कर्तव्य निभाना जानती हूं तो अपने अधिकारों की रक्षा और अपने माता पिता के सम्मान को बचाना भी जानती हूं। मैं टूटना नहीं चाहती करण, और ना ही अपने परिवार को तोड़ना चाहती हूं, लेकिन अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं। कौन से दो रास्ते रूपा? करण ने कहा, मुझे वो सारे अधिकार चाहिए करण जो एक पत्नी के होते हैं। मुझे सबका प्यार और अपना मान भी चाहिए। मुझे परिवार में बेटी का स्थान चाहिए। क्या यह सब मुझे मिल सकता है? आज करण स्तब्ध था। रूपा का ऐसा ओजस्वी रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। करण कुछ बोले उससे पहले ही रूपा ने दूसरे रास्ते का भी जिक्र कर दिया।
यदि तुम्हें यह मंजूर नहीं तो मैं यह परिवार को छोड़कर चली जाऊंगी। मैं अपनी पूरी जिंदगी घुट घुट कर बंधक बनकर नहीं निकाल सकती करण। इतना कहकर रूपा सोचने लगी कि अब करण को दो रास्तों में से किसी एक रास्ते को चुनना है। क्या करण अपने परिवार को बचाएगा या पति होने की घमंडी एहसास के कारण अपने परिवार को मिटाएगा। मर्द होकर अपनी गलती को स्वीकार करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन साथ ही रूपा यह भी सोचने लगी कि हर इंसान के लिए उसके परिवार से बड़ा और कुछ भी नहीं होता। रूपा के मुंह से कड़वा सच सुनकर करण कुछ भी नहीं कह पाया। शायद उसके पास कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं बची थी। तभी रूपा ने करण को वो दिन याद दिलाए जब वो प्रेमी प्रेमिका थे। याद करो करण, हमें आपस में कोई शिकायत नहीं थी, प्यार ही प्यार तो था। तो अब क्या बदल गया है? हम क्यों पहले की तरह नहीं रह सकते? अग्नि के समक्ष लिए हुए 7 फेरों में बहुत ताकत, बहुत विश्वास, बहुत सारा प्यार और बहुत सारा कर्तव्य छुपा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान छुपा होता है, जिसे शायद तुम भूल गए करण। आज रूपा ने करण को सच का आईना दिखाकर उसे सोचने को मजबूर कर दिया। रूपा की बातें सुनकर करण की आंखें खुल गईं। अपने अंदर आए इस परिवर्तन को शायद वह महसूस ही नहीं कर पाया, लेकिन आज वह बहुत शर्मिंदा था। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। अब बिना देर लगाए ही करण रूपा के मम्मी पापा के पास जाकर बैठ गया और बोला, पापा आप आज यहाँ पर ही रुक जाइए, कल रूपा को भी कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाना। रूपा बहुत खुश हो जाएगी और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। रूपा ने करण का यह रूप देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वो जानती थी कि उसके परिवार की खुशियों को बरकरार रखने के लिए करण में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी था। आज रूपा सोच रही थी कि शायद इसमें करण की गलती इतनी ज्यादा नहीं थी। हमारे समाज ने यह प्रथाएं बना रखी हैं कि बस पति ही सब कुछ है, पत्नी उसके लिए एक झुंझुना मात्र है जो हमेशा पति की मुट्ठी में ही रहता है। गलती तो हम जैसी स्त्रियों की भी है जिन्होंने कभी भी अपने अस्तित्व को पहचाना ही नहीं। कर्तव्य तो निभाए किंतु अपने मान सम्मान और अधिकारों की हमेशा ही आहुति देती रही। इतने में तभी करण ने आकर रूपा को अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं बहक गया था। शायद इस पुरुष प्रधान समाज में रहकर अनजाने में ही मानसिकता इतनी सिमट गई थी। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें अब इस परिवार में मान सम्मान प्यार सब मिलेगा और हाँ, बेटी का स्थान भी जरूर मिलेगा। अब कभी तुम अपने अधिकारों से वंचित नहीं रहोगी। मैं एक अच्छा प्रेमी था, तुमने ही कहा था, अब मैं उससे भी अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। अब रूपा बहुत ही खुश थी। उसके पास भी इस उलझन के समय केवल 2 ही रास्ते थे। एक तो यह कि वो पूरा जीवन घुट घुट कर जिए और दूसरा पूरी शक्ति लगाकर अपने अधिकारों की रक्षा करे। रूपा ने दूसरा रास्ता अपनाया। इस तरह पूरे परिवार को खुश रखने के कर्तव्य निभाते हुए खुद भी खुश रहने का रास्ता खोज निकाला। इसलिए उसका जीवन सफल हो सका। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है? प्लीज़
कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।